ओके, नाउ परफॉर्मेंस ऑफ पेजिंग। परफॉर्मेंस ऑफ पेजिंग मतलब क्या कॉस्ट है, कैसा परफॉर्म कर रहा है पेजिंग, उसके ऊपर हम पढ़ने वाले हैं। उसके ड्रॉबैक्स, उसके प्लस पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, कितनी कॉस्ट लेता है और उसका कंपैरिजन में और कोई सॉल्यूशन है या नहीं है। राइट, ओके। तो यहाँ पॉइंट्स लिख रखे हैं मैंने इसलिए ताकि आप इन्हें एक तो प्रॉपरली नोट डाउन कर लें अपने कॉपी में, दूसरा आपका टाइम वेस्ट ना हो। राइट, ओके। तो सबसे पहले क्या है, मेन मेमोरी एक्सेस टाइम। मेन मेमोरी एक्सेस टाइम एम, बिग एम, राइट। तो मेन मेमोरी एक्सेस टाइम को मैंने एम यूनिट ऑफ टाइम से डिनोट कर रखा है। राइट, अब एम की वैल्यू आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्या है, पेज टेबल आर स्टोर्ड इन मेन मेमोरी। सबसे मेन पॉइंट, जो पेज टेबल है वो मेन मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था पेज टेबल मेन मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं, तो तभी ये ओवरहेड है मेन मेमोरी के लिए, क्योंकि ये यूजफुल डाटा नहीं है, तब भी मेन मेमोरी के अंदर स्टोर हो रहा है। राइट, ओके। तो अगर पेज टेबल भी मेन मेमोरी के अंदर है और फिर उसे फिजिकल मेमोरी भी एक्सेस करनी है, तो कितने मेमोरी एक्सेस चाहिए? अगर उसे एक फ्रेम नंबर एक्सेस करना है तो उसे कितने मेमोरी एक्सेस चाहिए? पहला तो पेज टेबल एंट्री करने के लिए मतलब एम चाहिए उसे, क्योंकि मेन मेमोरी एक्सेस टाइम एम है ना, तो पहला एम तो चाहिए उसे पेज टेबल एक्सेस करने के लिए, प्लस एम चाहिए फिजिकल मेमोरी एक्सेस करने के लिए। तो एम प्लस एम इक्वल टू कितना हो गया? 2m। तो इससे क्या हो गया, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम। इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम कितना हो गया? इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम हो गया आपका 2m पेजिंग का, मतलब सिंपल पेजिंग का मेमोरी एक्सेस टाइम, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम आपका 2m। राइट, ओके। तो ये क्या है, कॉस्ट ज्यादा लग रही है, तो इसके लिए कोई और ऑप्शन अवेलेबल है क्या, मतलब सब्सटीट्यूशन पॉसिबल है या नहीं है? तो सब्सटीट्यूशन पॉसिबल है, सब्सटीट्यूशन का नाम क्या है? टीएलबी। टीएलबी स्टैंड्स फॉर ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। ठीक है, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर होता है एक, है, इज एडेड टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ पेजिंग। ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर ये एक हार्डवेयर डिवाइस है जो ऐड करा जाता है परफॉर्मेंस इनहेंस करने के लिए, मतलब इंप्रूव करने के लिए, मतलब आईओ कॉस्ट को कम कर, एक्सेस कॉस्ट को कम करने के लिए। राइट, ओके। अब ये देख लेते टीएलबी होता क्या है। टीएलबी इज अ हार्डवेयर डिवाइस इंप्लीमेंटेड यूजिंग एसोसिएटिव रजिस्टर्स। राइट, एसोसिएटिव रजिस्टर्स से मिलके बना होता है। एसोसिएटिव रजिस्टर्स क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स होते हैं जो कि आपके रिसेंटली रिक्वेस्टेड पेज जो होते हैं आपके, मतलब जो आपने रिसेंटली, जिन्हें आपने वो करा है, रेफर करा है जिन पेजेस को, मतलब एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे बोलते हैं हम स्पेशल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। मैं अज्यूम करता हूं कि आपने एक डाटा एक्सेस करा है, तो आप दोबारा या तो वही डाटा मांगोगे या उसके आगे या उससे पीछे, मतलब उसके आसपास का डाटा ही आप एक्सेस करने वाले हो, मतलब यूजर प्रोग्राम एक्सेस करने वाला है, ये मैं अज्यूम करके चलता हूं। तो स्पेशल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस कहता है कि एक बार में बड़ा डाटा ले आओ सिस्टम के अंदर। उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा ये होगा, आप एक पूरा पेज, मतलब जो एक्सेस होगा वो ब्लॉक बाय ब्लॉक होता है मेमोरी एक्सेस। यहां ब्लॉक का मतलब पेज बाय पेज एक्सेस होती है मेमोरी। ठीक है, हम पेज बाय पेज करके डाटा लाते हैं ना। अगर मान लो पूरा पेज तो मुझे एक्सेस नहीं करना, उसके अंदर कुछ लाइन एक्सेस करनी है एक टाइम पे, उसके बाद मुझे दोबारा उस लाइन के नेक्स्ट ही एक्सेस करना है। अब क्या मुझे पूरा पेज दोबारा रेफरेंस करने की जरूरत है क्या सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में? नहीं ना, क्योंकि वो तो मेन मेमोरी के अंदर अवेलेबल है पूरा पेज। ठीक है, तो पेज का साइज अगर मैं बड़ा कर दूंगा और पेज बाय पेज ही सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी के अंदर डाटा पेज बाय पेज ट्रेवल करता है। अगर मैं पेज का साइज बढ़ा दूंगा, मतलब पेज का साइज अगर मैं बड़ा लाऊंगा, तो हो सकता है नेक्स्ट एक्सेस में, अगर मैं पेज का साइज कम रखूंगा तो हो सकता है मुझे नेक्स्ट एक्सेस में नेक्स्ट पेज सेकेंडरी से मेन मेमोरी में लाना पड़े। लेकिन अगर मैं पेज का साइज बड़ा रखूंगा तो हो सकता है कि मुझे सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में ना ला लेने पड़े, नेक्स्ट वाली लाइनें भी उसी पेज के अंदर इंक्लूड हो। ये अजम्पशन मान के चलते हैं हम। तो इस अजम्पशन के फैक्टरों को क्या बोलते हैं? स्पेशल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। ओके, राइट। तो अब जो रीसेंट डाटा हम वो करते हैं, यूज करा होता है, उसके आसपास का डाटा ही चाहिए होगा, उसे अज्यूम करके, या वही डाटा दोबारा चाहिए होगा इन फ्यूचर, उसे अज्यूम करके हम रेफरेंस्ड पेज नंबर और उससे रिलेटेड फ्रेम नंबर
रेफरेंस पेज नंबर और उससे रिलेटेड फ्रेम नंबर को मैं स्टोर करके रखता हूं किसके अंदर, टीएलबी के अंदर, राइट। ओके, तो टीएलबी के अंदर मैं रेफरेंस पेज नंबर और फ्रेम नंबर को स्टोर करके रखूंगा। होगा क्या उससे, डायरेक्टली मैं मेमोरी एक्सेस कर पाऊंगा, राइट। मतलब डायरेक्टली मैं पेज को वहां से रेफरेंस कर सकता हूं सेकेंडरी मेमोरी से, बिना पेज टेबल का यूज करे। ओके, राइट। तो अब क्या है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं हम। टीएलबी एक्सेस टाइम इज वेरी लेस कंपेयर टू मेन मेमोरी एक्सेस टाइम। हम हार्डवेयर उसका यूज कर रहे हैं, मतलब एक हार्डवेयर इंप्लीमेंट करा है हमने सिर्फ इसलिए ताकि वो रेफरेंस उसको याद कर सके, मतलब प्रीवियसली रेफरेंस डाटा को रिमेंबर कर सके। और वो हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं एसोसिएटिव रजिस्टर्स के थ्रू। अब रजिस्टर्स जो होते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा स्पीड के बारे में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की, तो सबसे जो फास्ट होते हैं वो होते हैं रजिस्टर्स, सीपीयू रजिस्टर्स से होते हैं, राइट। क्योंकि वो किस पे चलते हैं, वो इक्वलेंट होते हैं सीपीयू फ्रीक्वेंसी के, लगभग उसके आसपास ही होते हैं, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव रजिस्टर इक्वलेंट तो नहीं होते सीपीयू रजिस्टर की फ्रीक्वेंसी के, लेकिन मेमोरी से बहुत ज्यादा हाई होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पर वर्क करते हैं एज कंपेयर टू मेमोरी। कैचे मेमोरी या मेन मेमोरी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, तो क्या एक्सेस का टाइम क्या होगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई है। तो आपने ये रिलेशन पढ़ा ही होगा, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, टाइम ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। ओके, राइट। तो इसको, इस वाले पॉइंट के बाद आप ये लिख लीजिए, C इज लेस देन M। अब C क्या है, C है आपका फैक्टर ऑफ, मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सेस टीएलबी। ओके, यहां लिख लीजिएगा साइड में नोट करके, टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सेस टीएलबी इक्वल्स टू C, राइट, कैपिटल C। और टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सेस मेन मेमोरी और मेमोरी इक्वल्स टू M। नेक्स्ट, TLB contain recently referenced पेज नंबर एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर। ये मैं पॉइंट बोल चुका हूं, यहां इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बोर्ड पे भी लिख रखा है, राइट। ओके, तो ये तो हो गए आपके थियोरेटिकल नोट्स, जो मतलब ये आपको एक बार पता होने चाहिए, उसके बाद मैं बता देता हूँ वो दिखता कैसे है, ताकि विजुलाइज करने में आपको आसानी हो। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट लिख लीजिए, ये लिख लिया ना, सी, ये क्या होता है, टीएलबी एक्सेस टाइम होता है, एम होता है आपका मेन मेमोरी एक्सेस टाइम होता है, और एक्स इज द हिट रेशियो ऑफ टीएलबी, मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हमारा जो डाटा है जो हम एक्सेस करने वाले हैं वो टीएलबी के अंदर मिल जाएगा, राइट। तो वो क्या होता है, नंबर ऑफ एक्सेस और नंबर ऑफ हिट्स। तो ये इससे क्या निकल जाता है, हमारा हिट रेशियो निकल जाता है ना। तो हिट रेशियो गिवन है एक्स के फॉर्म में। ओके, राइट। नेक्स्टली हम देखते हैं ये दिखता कैसा है, मतलब एक्चुअल वो कहां लाई करेगा। जो हमने पिछला देखा था, यहां एक पेज टेबल होती है हमारी, राइट, यहां हमारी मेन मेमोरी होती है, मतलब फिजिकल मेमोरी, और इसके बाद हमारी क्या होती है, आपका LAS, लॉजिकल एक्सेस मेमोरी। तो रेफरे पेज पेज नंबर से रेफरेंस, यहां जो जो एंट्री होगी उससे एक रेफरेंस नंबर मिलेगा जो जाएगा आपका यहां F और D में। कुछ ऐसा डायग्राम बनाया था, याद है ना, यहाँ P और D फैक्टर सेम रहेगा दोनों में। ओके, ये PD कहां से मिलेगा, CPU से। CPU के अंदर कौन कर रहा है, प्रोसेसर, ये प्रोसेस। ओके, ये जनरेट कर रहा है आपका लॉजिकल एड्रेस, जो कन्वर्जन ट्रांसलेशन हो रहा है फिजिकल एड्रेस में। अब वो डायरेक्टली पेज टेबल में जाने के बजाय हम यहाँ एक हार्डवेयर इंप्लीमेंट करेंगे जिसका नाम है TLB, राइट। अब TLB के अंदर क्या होगा, कंपैरिजन परफॉर्म होगा, जैसे मैंने बताया कि क्या जो रिक्वेस्टेड डाटा है वो अवेलेबल है या नहीं है। तो रिक्वेस्टेड डाटा अवेलेबल है या नहीं है चेक होगा पहले, अगर हाँ है तो डायरेक्टली फ्रेम नंबर को एक्सेस कर लेंगे, राइट। ओके, और अगर नहीं है तो, अगर प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, अगर नो है तो पेज टेबल के अंदर जाओ,
और जो रेफरेंस डाटा है उसे एक्सेस करो, साथ ही साथ अपने पे टीएलबी के अंदर एंट्री कर लो। रिसेंट एंट्री हो गई ना, वो अभी रिसेंटली यूज हुआ है, तो पेज टेबल के अपने ट्रांसलेशन बफर के अंदर एंट्री कर लो। ट्रांसलेशन लोकोसाइट बफर नाम है ना टीएलबी का, तो टीएलबी के अंदर एंट्री कर लो। राइट, ओके, यहाँ कुछ फ्लेम्स होंगे आपके रेस्पेक्टेड, यहाँ आपके पेजेस होंगे। राइट, ओके, तो कुछ इस तरह का दिखेगा आपका टीएलबी। अब इसे टीएलबी को यूज करने के बाद इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम कितना हो जाएगा? ठीक है, तो निकालते कैसे निकलेगा? इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम कितना होगा? सबसे पहले क्या होगा? कंपैरिजन होगा, हिट रेशियो एक्स, फैक्टर क्या है? हिट रेशियो का एक्स, और टाइम एक्सेस टू टीएलबी एंड मेमोरी एक्सेस टाइम। अब क्या हो रहा है? पहले कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन के अंदर कुछ टाइम लगेगा, निगलेजिबल अगर क्वेश्चन के अंदर दिया होगा तो आप कंसीडर करेंगे, वरना नहीं करेंगे कंपैरिजन का टाइम। कई बार गिवन होता है, अगर क्वेश्चन किसी को हार्ड बनाना है तो वो कंपैरिजन का टाइम भी दे देगा, अगर नहीं बनाना तो कंपैरिजन का टाइम नहीं दे देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल आप फॉलो करना, टाइम रिक्वायर्ड टू कंपेयर इनटू कर देना पूरे में। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंपेयर, कुछ नहीं है, निगलेजिबल है तो मैं नहीं मानूंगा इसे। ठीक, एक्स नहीं होगा, टाइम रिक्वायर्ड टू कंपेयर एक अलग फैक्टर होगा। ठीक है, एच मान लेता हूं मैं, टाइम रिक्वायर्ड टू कंपेयर एच नाम का एक फैक्टर होगा, एच है। ठीक है, कुछ नहीं गिवन है तो 1 मान लेता हूं, निगलेजिबल है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? नॉर्मली पहले देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। सबसे पहले क्या होगा? कंपैरिजन होगा, मतलब हिट रेशियो और मिस रेशियो कैलकुलेट होगा, एक्स इंटू इफ हिट अकर देन, if hit occur, number of times hit occur, then x is the TLB, c time required to access TLB is c, then x is the main memory or physical memory, then m, plus if hit not occur, मतलब complement of hit क्या होता है? miss, then hit not occur, so अब जब हिट नहीं आया वो कब पता लगेगा? अपने मेन टीएलबी तो एक्सेस करी होगी ना, तभी तो आपको पता लगा हिट आया है या नहीं है, मतलब पूरा एक बार एक्सेस करा होगा आपने, तभी पता लगेगा टीएलबी के अंदर है, प्रेजेंट है या नहीं है। तो सी, तो आपको चेक करने के लिए जो चाहिए होगा हिट है या नहीं है, उसके बाद आप सबसे पहले पेज टेबल एंट्री करेंगे, मतलब एम, उसके बाद मेन मेमोरी एक्सेस करेंगे, तो मतलब एक और एम। तो ये क्या हो गया? ये आपका फॉर्मूला हो गया ईमैट का, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम का, राइट, यूजिंग टीएलबी। ओके, तो इसे जनरलाइज करके लिख देते हैं, x इंटू सी प्लस एम प्लस सी प्लस एम क्या हो गया? 2m हो गया ना। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला होगा, इसे यूज करेंगे हम कैलकुलेट करने के लिए। कोई भी अगर हमें इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम पूछा गया हो, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। आप मतलब प्रीवियस ईयर गेट उठाएंगे, गेट का प्रीवियस ईयर उठाएंगे तो आपको लगभग 6 से 7 बार पूछा हुआ मिल जाएगा, पूरा लास्ट मतलब शुरू से उठाएंगे तो चांसेस हैं इसके आने के। और सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ करना भी नहीं है। ठीक है, बेसिक सी कैलकुलेशन करनी है, आसान सा है। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल लेने के लिए कुछ भी वैल्यूज पुट करनी है और फॉर्मूला वैल्यू पुट करनी है। ओके, कंसीडर द मेन मेमोरी एक्सेस टाइम इक्वल्स टू मेन मेमोरी एक्सेस टाइम m इक्वल्स टू, मतलब मैं डायरेक्टली वो लिख रहा हूं, आपको पूरा क्वेश्चन लिखिए। कंसीडर द मेन मेमोरी एक्सेस टाइम इक्वल्स टू 100 नैनो सेकेंड। ओके, या फिर माइक्रो सेकंड मान लेते हैं, नैनो सेकंड बहुत छोटा हो जाता है, माइक्रो सेकंड फर्क कुछ नहीं पड़ता, कैलकुलेशन में कुछ भी आ सकता है। ओके, और टीएलबी एक्सेस टाइम इक्वल्स टू 5 माइक्रो सेकंड। अब अगर मान लो वैल्यू चेंज होता, ये नैनो में होता, तो क्या करते? यूनिट कन्वर्जन परफॉर्म करते। ठीक है, राइट। ओके, तो मेन मेमोरी एक्सेस टाइम गिवन है आपका, वो टीएलबी एक्सेस टाइम गिवन है। नेक्स्ट, हिट रेशियो, टीएलबी हिट रेशियो इज 95%। ओके, तो 0.95 आपका टीएलबी हिट रेशियो गिवन है। देन कैलकुलेट इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम, और देन कैलकुलेट द डिफरेंस
विदाउट यूजिंग टीएलबी एंड विद यूजिंग टीएलबी ऑफ इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम। ओके, तो आपको डिफरेंस पता करना है, ईमैट विदाउट यूजिंग टीएलबी, विदाउट टीएलबी और विद टीएलबी के अंदर डिफरेंस पता करना है, मतलब कितना टाइम बचेगा आप टीएलबी यूज करने के चक्कर में विद टीएलबी, राइट। तो आपको इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम ये कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला आपके पास गिवन है दोनों, एक बार ट्राई कीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला गिवन है, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। ओके, मैं अज्यूम करता हूं आप सब लोगों ने ट्राई करा होगा, ठीक है, करा है तो अच्छी बात है, नहीं करा तो कोई बात नहीं, अगर डाउट लग रहा है तो एक बार और देख लो, वैल्यूज के साथ देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टाइम से ट्राई कीजिएगा, आंसर मैच करने की कोशिश कीजिएगा। मैं पूरा आंसर निकालूंगा, कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ दूंगा, राइट। ओके, तो विदाउट एक्सेस टाइम क्या है, मतलब विदाउट टीएलबी एक्सेस टाइम क्या है, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम क्या है, 2m। 2m, m की वैल्यू कितनी गिवन है, 200 माइक्रोसेकंड, 100 माइक्रोसेकंड गिवन है ना, 2 टाइम्स हो गया, कितना हो गया, 200 माइक्रोसेकंड, माइनस, अब ये निकालना है हमें, इसके लिए क्या ये वाला फॉर्मूला गिवन है विद टीएलबी के लिए, तो वैल्यूज पुट करो, 0.95, मैं तो यार सिंपल वैल्यूज पूरी कर दी, 95 की जगह 0.95 ही लिखा है, सी प्लस मतलब 5 प्लस 100 तो ये हो गया 105, राइट। 95 इंटू 105 प्लस 1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 95, तो ये कितना हो गया 0.05, 0.05, राइट। उसके बाद c प्लस 2m, 2m की वैल्यू क्या है 200 प्लस c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू 5, तो 205 माइक्रोसेकंड्स, राइट। ये है 105 माइक्रोसेकंड्स और ये है 205 माइक्रोसेकंड, माइक्रोसेकंड बाहर ले लीजिए, कैलकुलेशन परफॉर्म कीजिए, जो भी आंसर आएगा उसे इसके अंदर से सब्सट्रैक्ट, मतलब डिफरेंस फाइंड कीजिए इन दोनों के बीच का और वो पुट कर दीजिए। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप के अंदर, या फिर सिंपली ईमैट कैलकुलेट करने के लिए भी आ सकता है टीएलबी के साथ। ओके, राइट, ओके, टेक दिस क्वेश्चन, राइट, नाउ ट्राई इट वंस। ओके, how much hit ratio is required to reduce effective memory access time from 300 without TLB, okay, without TLB, important, to 250 nano 250 nanosecond with TLB, TLB access time given है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले हमने डिफरेंस करके देखा था, है अब उसके रिवर्स ऑर्डर में पूछ रखा है, मतलब उल्टी तरफ से पूछ रखा है क्वेश्चन, ठीक है, पहले हमने फॉरवर्ड निकाला था, अब बैकवर्ड में पूछ रखा है, वो एक सेम सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, तो इसके लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, इसके लिए सबसे पहले पता होना चाहिए विदाउट टीएलबी ईमैट की वैल्यू क्या है, विदाउट टीएलबी, विदाउट टीएलबी क्या है 2m, राइट, उसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है 300, ओके, विद टीएलबी, विद टीएलबी क्या है x इंटू सी प्लस एम प्लस 1 माइनस एक्स इंटू सी प्लस 2m, इसकी वैल्यू क्या गिवन है 250 नैनो सेकेंड दोनों में, राइट। ओके, विद टीएलबी ईमैट दे रखा है, विदाउट टीएलबी ईमैट दे रखा है, विदाउट, विदाउट टीएलबी, राइट। ओके, अब पूछा क्या है हमसे, हाउ हिट रेशियो पूछा है, मतलब एक्स की वैल्यू पूछी है, राइट, हिट रेशियो पूछा है ना, एक्स की वैल्यू पूछी है, तो निकाल सकते हैं, सिंपल सिंपल सा है, राइट, करके देखते हैं इसे। तो अब इससे m की वैल्यू क्या निकल गई, m की वैल्यू निकल गई 150 नैनो सेकेंड, राइट। ओके, तो उसे क्या करना है, विद टीएलबी वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे, x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। ओके, तो क्या गिवन है 250 नैनो सेकेंड इज इक्वल टू x इंटू सी प्लस एम, अब c की वैल्यू क्या गिवन है, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, फॉर्मूला निकला डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूं, c की वैल्यू गिवन है 60 प्लस m की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी 150, सब नैनो सेकंड में, तो
एंड में लिख दूंगा, मतलब मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं क्योंकि सब एक यूनिट में है, तो सब सिमिलर यूनिट में है, इसलिए मैं यूनिट नहीं यूज कर रहा हूं। अगर डिफरेंट यूनिट होते तो पहले एक यूनिट में लाइए, मतलब सेम यूनिट में लाइए, फिर कैलकुलेट कीजिए। ओके, तो यहां सब नैनो सेकंड है, मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि सब सिमिलर यूनिट है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 माइनस एक्स, ओके। उसके बाद क्या है, अंदर क्या था, c प्लस 2m, तो c की वैल्यू कितनी है 60, 60 प्लस 2m कितना है 300 गिवन है, राइट। ओके, तो ये हमारे पास फॉर्मूला एक्स फाइंड करना, निकल जाएगा, राइट। तो ये कितना हो गया 210, 210 एक्स प्लस ये कितना हो गया 360, 360 एक्स इंटू ये 1 माइनस मतलब 360 माइनस 360 एक्स, ओके। 250 एक्स प्लस 360 माइनस 360 एक्स। अब क्या करेंगे, ये माइनस में ये प्लस में माइनस कर दीजिए, और ये इक्वल टू कितना है 250 के इक्वल है, सबको पूरी इक्वेशन है 250 के इक्वल, नैनो सेकंड मतलब टाइम के 250 नैनो सेकंड के इक्वल है, राइट। ओके, तो अब क्या है, यहां प्लस में इधर ले जाएंगे माइनस में आ जाएगा 1 मतलब 250 माइनस 1 360 कितना आ गया 110, राइट 110, ओके 110 आ गया ना, राइट। ओके 110 नैनो सेकंड, या नैनो सेकंड है, याद रखिएगा, बस यूनिट लिखने की बार बार जरूरत नहीं है। 360x मतलब माइनस 360x, ये माइनस में माइनस 360x और 210x, तो क्या होगा, सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करो, कितना आएगा 150, राइट, माइनस 150x, ओके। अब क्या करोगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू निकालने के लिए x इक्वल्स टू 110 डिवाइड बाय 150, राइट। ये 1 2 ये 0.7 कुछ आएगा, 0.7 समथिंग आएगा, आप कैलकुलेट कीजिएगा, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, राइट, क्योंकि 11/15 है ना, ओके। तो आप क्या वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा, वैल्यू इंसर्ट करने का होगा, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होगा, वैल्यू इंसर्ट कर देना, राइट।